हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का मैथ पढ़ रहे हैं। समाकलन चल रहा है। इसमें समाकलन हमने नया टॉपिक शुरू किया है, खंडशः समाकलन। और खंडशः समाकलन का आज का सवाल है, देखो ये सवाल है हमारा x² sin 2x। तो सबसे पहले इसमें आप i मान लें। i बराबर क्या हो जाएगा? x² sin 2x और dx। i लेट में बताओ किसे फर्स्ट मानोगे? बोलो जल्दी बोलो। x² को फर्स्ट मानेंगे और इसे मानेंगे सेकंड। ठीक है, i लेट में। बहुत बढ़िया। जिसे आप फर्स्ट मानते हैं उसको क्या करते हैं? छोड़ते हैं और सेकंड वाले का आप समाकलन करते हैं। ठीक है, फिर माइनस आएगा फर्स्ट वाले का अपकलन। बहुत बढ़िया। फर्स्ट वाले का हम करते हैं अपकलन और दूसरे वाले का हम करते हैं समाकलन, और उसके बाद पूरे का समाकलन। ठीक, अब मुझे बताइए sin 2x का समाकलन क्या होगा? माइनस cos 2x, और जो गुणा में होते हैं वो बटे में आ जाते हैं। बहुत ही बढ़िया। माइनस x² का अपकलन 2x, और इसका क्या हो जाएगा? माइनस sin 2x और बटे में 2। साइन का हाँ cos हो गया, साइन का cos 2x हो गया और बटे में 2। सही। तो यहाँ क्या आया वैल्यू बताओ? माइनस आगे ले लो, x² cos 2x और बटे में 2। देखो 2 से 2 कैंसिल, अभी नहीं कराया। माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और क्या हो जाएगा? x cos 2x और dx। हाँ तो हो जान दो, x cos 2x। अब i लेट में बताओ इसे किसे मानोगे फर्स्ट? इसे फर्स्ट इसे मानोगे और ये सेकंड। तो माइनस x² cos 2x बटे 2, फर्स्ट को छोड़ो और सेकंड का समाकलन, फिर माइनस जिसे आपने फर्स्ट माना उसका अपकलन और सेकंड का समाकलन, उसके बाद पूरे का समाकलन। तो माइनस x² cos 2x बटे 2 प्लस x cos का sin 2x और बटे 2 माइनस x का 1 हो गया, और इसका हो जाएगा sin 2x बटे 2। एक स्टेप और चलेगी बस और सवाल हो जाएगा। माइनस x² cos 2x बटे 2 प्लस x sin 2x बटे 2, और 1 बटा 2 बाहर आ जाएगा, और sin 2x क्या आएगा? माइनस cos 2x माइनस प्लस cos 2x, और 2 यहाँ से और 2 ये 4 लिख दें। बस यही आंसर। देखिए ये सवाल है हमारा x cos sec² ax और dx। सही है। अब ध्यान सुनो, देखो एक सूत्र पढ़ाया था हमने, cos sec² थीटा का मान जो था वो था 1 प्लस cot² थीटा। कितना होता है? ना ये छोड़ो, ऐसे ही हो जाएगा। आई लेट में बताओ किसे फर्स्ट माना है? आई लेट एलजेब्रिक पहले आ रहा है तो ये फर्स्ट, और ट्रिग्नोमेट्रिक इसके नीचे है तो ये सेकंड। अब कैसे करेंगे? देखो ये आई बराबर हो जाएगा, फर्स्ट को छोड़ो यानी x को छोड़ो और समाकलन करते हैं cos sec² ax का, माइनस जिसे आपने फर्स्ट माना उसका अपकलन मतलब x का, और सेकंड वाले का समाकलन cos sec² ax dx, और उसके बाद पूरे का समाकलन। चलिए कराइए। x इसका समाकलन क्या होगा? cos sec² x का
माइनस कॉट एक्स होता है, कितना हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, तो माइनस कॉट ए एक्स। अब इसके गुणा में कौन है ए, तो ये जाएगा बटे में। एक्स का अपकलन होता है एक हो गया, और इसका देखो यही हो जाएगा दोबारा से, माइनस कॉट ए एक्स और बटे में ए, और ये टू डी एक्स। सही है, आगे सुने, माइनस एक्स और कॉट ए एक्स बटे ए, माइनस ये माइनस इस माइनस को प्लस कर लेगा, और ये एक बटा ये बाहर आ जाएगा, बचा कितना हमारा, बचा कॉट ए एक्स डी एक्स। कॉट एक्स का समाकलन कितना होता है पता है तुम्हें, कुछ पता है आपको, बताइए। कॉट एक्स का जो समाकलन हमने पढ़ाया था, समाकलन कॉट एक्स डी एक्स, ये हमने पढ़ाया था लॉग साइन एक्स। क्या पढ़ाया था, लॉग मॉड में साइन एक्स। सही, कॉट एक्स का समाकलन होता है लॉग साइन एक्स। अब यहाँ पे देखो कॉट के साथ ए एक्स है, कौन गुणा में है ए एक्स, तो मैंने कहा एक्स के साथ जो गुणा में होता है वो बटे में ले लेते हैं, या तो आप मान के करो टी मान के, या आप डायरेक्ट देखो कि एक्स के साथ जो गुणा में वो कहाँ जाएगा बटे में। ठीक है, तो ये देखिए 1 ए कॉट का हो जाएगा ये लॉग मॉडुलस साइन एक्स की जगह पूरा मानिए ए एक्स, और जो ए एक्स की गुणा में है वो कहाँ जाएगा बटे में, प्लस का सी। एक स्टेप और लिख ले रहे हैं, माइनस एक्स कॉट ए एक्स, आंसर देखें अब आप ए से की गुणा करो तो क्या आ जाएगा लॉग मॉडुलस साइन ए एक्स, और बटे में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का सी। ज़्यादा करेंगे तो ए स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लें, ठीक है। तो ए स्क्वायर यहाँ से एलसीएम ले लो, तो ए से एक ए गया तो एक यहाँ आ जाएगा, माइनस ए एक्स कॉट ए एक्स और प्लस लॉग मॉडुलस साइन ए एक्स, ठीक है, प्लस सी। और 1 बटे ए स्क्वायर लिख सकते हो, इसे ब्रैकेट में लिख सकते हो, बस यही आंसर। देखो तो ये होमवर्क अब ये वाला सवाल देखो। देखिए एक बात ध्यान से सुने, जब कभी भी लॉग आए या फिर क्या है साइन इनवर्स एक्स आए, तो उसमें क्या करते हैं हम 1 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, दो फंक्शन बनाने के लिए 1 से, लॉग आए तब भी, और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स आए तब भी, मतलब इनवर्स आए त्रिकोणमितीय फलन। तो हल कर रहे हैं यहाँ से, तो ये आई ले लिया हमने, तो यहाँ पे 1 से गुणा कर लो इसमें, और क्या लिखोगे साइन इनवर्स एक्स। अब बताओ आई लेट में किसे फर्स्ट मानोगे, बोलो आई लेट में किसे फर्स्ट मानेंगे आप, हाँ त्रिकोणमितीय नीचे है और एलजेब्रिक किससे ऊपर है, अरे एलजेब्रिक है ना 1 एलजेब्रिक में गिना जाएगा, 1 जो है किस में गिना जाएगा बीजगणित में, और त्रिकोणमितीय और ये इनवर्स है। ओके समझ गया मैं, ये क्या है इनवर्स, तो इनवर्स सबसे ऊपर आ रहा है तो इसे फर्स्ट मानो, ठीक है, और इसे मानो आप सेकंड। तो इनवर्स को आप फर्स्ट को छोड़ो और किसका समाकलन करोगे, 1 का, माइनस जिसे आपने फर्स्ट माना उसका अपकलन करेंगे आप, मतलब साइन इनवर्स एक्स का, और फिर 1 का समाकलन, और उसके बाद पूरे का समाकलन। साइन इनवर्स एक्स 1 का हो जाएगा एक्स माइनस साइन इनवर्स का कितना होता है कौन बताएगा, बहुत बढ़िया, और 1 का एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ से देखें एक्स आगे आ जाएगा और ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस, और ये आ जाएगा आपका एक्स बटे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ध्यान से सुने इसके बाद, अगर आप इसको टी मानेंगे तो ऊपर वाला एक्स आ जाएगा, और देखो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, हो गया नहीं, तो माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप टी मान लो, तो 1 का अपकलन 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, ब्रैकेट बंद कर लें, dx बराबर dt। इसलिए अगर मैं कहूँ dx कितना आएगा तो आप कहेंगे माइनस dt बटे 2। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो निकल के क्या आई हमारी, x साइन इनवर्स x माइनस
इंटीग्रेशन 1/√t और ये हो जाएगा -dt/2। सही है, ठीक है। ये x रह गया यहाँ पे, तो x और ये -2, x dx को क्या लिखा, -dt/2। आगे सुनो, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 और समाकलन 1/√t और dt। 1/√t का कितना पढ़ाया था मैंने, 2√t। बहुत बढ़िया पंडित जी, आपसे दिल खुश हो जाता है आप बताते हो। साइन इनवर्स x 1/2 और √t का हो जाएगा 2√t और प्लस का सी, 2 से 2 कैंसिल हुआ। अब आप t का मान अप्लाई कर दो, साइन इनवर्स x प्लस t का जो मान है वो है 1 - x², तो रूट हो जाएगा 1 - x² प्लस सी। यही हमारा आंसर है, उतारे। देखिए इसमें ये वाला आप होमवर्क है, ठीक है, और इन दोनों में से एक करा दे रहा हूँ, एक घर पे कर लेंगे। तो मैं सी करा दे रहा हूँ या डी कराऊँ, बता दूँ। देखो सी देख लो, तो इसमें आई मान लो आप, तो आई कितना हो गया, x साइन इनवर्स x dx। किसे फर्स्ट मानेंगे, इनवर्स को पहले ही नंबर पे आता है, कुछ सोचना ही नहीं है, फर्स्ट इसे, ये सेकंड। तो फर्स्ट को छोड़ेंगे आप, साइन इनवर्स x को, सेकंड का करेंगे समाकलन, फिर बताओ सूत्र। बिल्कुल ठीक, डी डी एक्स साइन इनवर्स x का। उमैर बताओ किसका समाकलन, उमैर x का समाकलन करेंगे, ठीक है, और इसके बाद पूरे का समाकलन। सही है, चलिए साइन इनवर्स x का समाकलन कितना होता है, x का समाकलन बताओ मौर्य, x²/2। साइन इनवर्स x का समाकलन अपकलन क्या होता है मुस्तफ़ा, x², और इसका x²/2। ठीक, अब यहाँ सुने x²/2 बिल्कुल आगे ले लें और यहाँ लिख लें साइन इनवर्स x माइनस ये 1/2 बिल्कुल बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आएगा x²/√1 - x² dx। t नहीं मानेंगे, देखो यहाँ पे दोनों बराबर आ गए, इधर भी x² है इधर भी x² है। तो ऐसी कंडीशन के लिए आप ऐसा करें, ऐसी कंडीशन भी बता रहे हैं, x²/2 और ये आ जाएगा साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे एक घटा लो एक जोड़ लो। सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसा करो, ये जो माइनस है ना, माइनस अंदर ले रहा है, इसे कर ले रहा है प्लस, ये प्लस हो गया और यहाँ कर लिया हमने माइनस, x² माइनस का है, इस वजह से हमने माइनस कर लिया। सुनो, एक यहाँ पे जोड़ दो और एक यहाँ पे घटा दो। इधर देखें, ये चीज समझ में आई, ये जो माइनस है मैंने अंदर ले लिया तो x² माइनस का हो गया, फिर मैंने एक जोड़ लिया और एक घटा लिया, इतना करा है। आगे सुनो, x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 और यहाँ पे ऐसा करो, अब एक बार इसके नीचे लिख लो, एक बार इसके नीचे लिख लो, 1 - x² के बटे में लिख लो √1 - x² और -1 के बटे में लिख लो इससे ही कटेगा तो एक रूट ऊपर बचेगा, तो ये बचा कितना, ये आया √1 - x² और dx। और इसका बताओ, इसका हो जाएगा, हाँ इसका समाकलन होगा साइन इनवर्स x और प्लस का c अभी नहीं करेंगे जब तक समाकलन नहीं खत्म होता। देखो अलग अलग कर लिया,
इससे काटोगे तो ये आया, और इसका अलग करोगे समाकलन। ये अगली स्टेप में कर दें? चलो अगली स्टेप में कर दो, कोई बात नहीं। 1 मिनट। हाँ, ये अगली में कर दें। 1/2 से गुणा भी तो है, इस 1/2 से गुणा भी है, वो भूल गए थे। अब देखो अगले में करें। अब ध्यान से सुनो, ये चीज आई x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 समाकलन रूट 1 - x² dx माइनस इसका क्या हो गया साइन इनवर्स x प्लस का c नहीं अभी, क्योंकि अभी ये रह गया है। तो इतना उतारो पहले, जगह नहीं बची, उसके बाद कराते हैं। उतारो। हाँ देखो, देखिए बिटालने से पहले आप ये समझें, इस वाला जो है ये है ना हमारा, ये ध्यान से देखो, ये मान इसे हम अलग से कर रहे हैं समाकलन, सवाल से हटा के। हाँ हाँ, इस मान का समाकलन हम अलग से कर रहे हैं। जैसे हमारा ये आई चल रहा है तो हम इसे कुछ और मान लो, चलो इसे यू मान ले रहे हैं, यू मान लो, कोई बात नहीं, ठीक है। या आई डैश मान लो, I1 मान लो, हटाओ I1 मान लो, I1 मान करके इसका अलग कर रहे हैं, ठीक है। ये हटाओ। जो इसे है, इसे हम क्या मान लें, I1 मान लो इसे। I1 मान लो आप, समाकलन √1 - x² और dx। इसमें फिर 1 से गुणा कर लो, करो 1 से गुणा, 1 से गुणा कर लो, और 1 - x² dx। बताओ अवकलन किसका होता है, जो फर्स्ट मानते हो उसका ही तो अवकलन होता है। तो ये रूट हमें दिक्कत दे रहा है, इसलिए हम रूट को अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे इसका मतलब इसे फर्स्ट मानेंगे और इसे हम सेकंड मानेंगे, ठीक है। तो जिसे हम फर्स्ट मानते हैं उसे छोड़ते हैं रूल के हिसाब से, और जिसे सेकंड मानते हैं उसका समाकलन माइनस, इधर देखा बोर्ड पे देखा ध्यान से, माइनस, फिर d/dx हम अवकलन करेंगे किसका, फर्स्ट हमारा है क्या अंडर रूट, और सेकंड का फिर समाकलन, ठीक, dx। आगे सुनो, तो √1 - x² और 1 का हो जाएगा x माइनस, इसका बताओ क्या होगा, 2√1 - x² होता है अवकलन, और इसका हाँ -2x और होगा, बहुत बढ़िया, और 1 का x dx। देखो 2 से ये 2 गया कट, क्या आया x√1 - x² तो ये आया, ये माइनस रहने दो, और ये हो जाएगा माइनस का x² बटे में √1 - x²। अब यहाँ पे वही सिस्टम जो अभी करा, एक जोड़ दो एक घटा दो, करो। तो x√1 - x², हाँ एक इधर प्लस जोड़ दो, घटाने वाला इधर लिख दो, जैसा भी किया सेम, 1 - x² dx। अब आगे सुनो, x√1 - x² माइनस, एक बार इसके बटे में एक बार इसके बटे में लिख लो, तो क्या आएगा 1 - x² डिवाइड बाई √1 - x², और यहाँ -1/√1 - x² dx। ये देखो इससे काटोगे तो एक रूट आएगा ऊपर, 1 - x², और ये वाला साइन इनवर्स हो गया, ठीक है, बटे उटे वो तो कट गया था 1/2, ठीक है। ये वाला ये हो गया साइन इनवर्स x का। ये जो बना ये फिर से वही बन गया जो सवाल था हमारा, तो ये क्या था हमारा I1, और ये दोबारा क्या बन गया I1 बराबर x√1 - x², और ये बना हमारा I1, और ये हो गया हमारा साइन इनवर्स x। इस I1 को इधर ले आओ, तो I1 प्लस I1 बराबर क्या आ जाएगा x√1 - x² माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। ये जोड़ के कितने हो गए
2i1, ये तो उतार लिया था। जब मैं पूछूं तो ये मान बोल देना आप मुझे, ठीक है। तो ये मिटा दे रहे हैं, हाँ ये मान बोल देना। अब आगे सुने, देखो तो ये हो गया 2i1, तो 2i1 कितना आया हमारा, x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ से i1 निकालो तो कितना आएगा, ये इसके भट्टे में भाग होगी तो भाग को 1/2 लिख लो, x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक, ये हो गया। अब जो पहले निकाला था वो कितना था, उसे मान रखना है अपनों को, बस बताइए। यहाँ आ जाएगा, i बराबर था, पहला मान बोलो क्या था, एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 अंडर रूट, यही था i1। इस i1 का मान यहाँ रख दो, ये वाला जैसे ही रखोगे तो 1/2 1/2 गुणा 1/4, तो यहाँ लिख दें 1/4 और ब्रैकेट में ये लिखें एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये आ गया। अब जो आगे बचा है वो बोल दो, माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, अब लगा दो सी। अब 1/4 से गुणा करो तो साइन इनवर्स जुड़ जाएंगे, ठीक है। अभी एक स्टेप और हल होगी ये, तो क्या आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स एक्स, 1/4 से गुणा कर लो तो आएगा 1/4 एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें भी गुणा करो तो नीचे लिख दे रहे हैं 1/4 साइन इनवर्स एक्स और माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी। चलिए अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स एक्स और हाँ ये वाला मान 1/4 एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा दिमाग अगर लगा सको डायरेक्ट तो देखो, ये ध्यान सुनो, 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 एलसीएम हुआ तो 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 2 और 1 3 आ जाएगा, तो 3/4 साइन इनवर्स एक्स। अब मिला लो 3/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, आंसर। सुनो 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 सुनो, इनो यहाँ पे ये साइन इनवर्स और कॉमन लिया गया है, ठीक है, ये तो इस साइन इनवर्स को और कॉमन ले लो तो क्या आएगा इन दोनों में से, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 और ये आ जाएगा 3/4, ठीक है, और ये वाला ये आ गया। अब 4 लघुत्तम ले लो, 4 एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3, बस ये आंसर है, ठीक है। इनने और हल कर दिया था, ये लो प्लस सी, हो गया आंसर, ठीक है। उतारिए जल्दी। देखो ये वाला देखो, एक्स कॉस इनवर्स एक्स dx, फर्स्ट किसे मानेंगे, इसे और सेकंड इसे। तो फर्स्ट को छोड़ो, समाकलन, जिससे फर्स्ट माना उसका अपकलन, और सेकंड का समाकलन, उसके बाद पूरे का समाकलन। इसका क्या हो जाएगा, ठीक, कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स और एक्स का तो ये 1/2 आ जाएगा बाहर और ये हो गया -x² बटे
इतना, ठीक है। फिर वही सिस्टम हम एक जोड़ लें एक घटा लें, जो अभी करा सेम वैसी सवाल है ये भी। हाँ सेम है, आप दोबारा देख लो, वो कम समझ में आया तो दोबारा एक इसमें जोड़ लो एक घटा लो। वो माइनस पहले बाहर ले लिया था, ठीक है, अभी यहीं रहने दिया। एक यहाँ जोड़ लो और एक जोड़ने वाला ये, घटाने वाला ये, ठीक है। हाँ एक बार इसके नीचे लिख लो, एक बार इसके नीचे, एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बटे 2। एक बार इसके बटे में लिख लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बटे में लिख लो ये, और एक बार आप इसके बटे में लिख लो। एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बटे 2 माइनस 1/2, ये रूट आएगा dx, नहीं पर चलो पहले इतना आ गया, और यहाँ पे आया -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बटे 2 अलग अलग कर लो, 1/2 इसका अलग कर लो, और इस माइनस माइनस गुणा प्लस, ये dx में लिख लो, माइनस माइनस प्लस और 1/2 ये वाला, और ये आ गया समाकलन √1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx का। एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बटा 2 माइनस 1/2, और इसे हम कह दे रहे हैं I1, इसे हमने I1 मान लिया। इस वाले को नीचे लिख देंगे, जहां I1 क्या है हमारा, बराबर समाकलन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका अलग करेंगे। अभी ये वाला देखो 1/2, ये साइन इनवर्स का फार्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी बाद में लगा लेंगे जब हो जाएगा समाकलन, ठीक है। इसका यहाँ कर रहे हैं, तो I1 हमारा क्या है, समाकलन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखो एक से गुणा कर लो इसकी। अब क्या बताया था फिर मैंने, dy, हाँ ये देखो इसे हमने क्या माना, सेकंड, और इसे फर्स्ट माना, हमें इसका अपकलन करना है, इसका समाकलन, ठीक है। तो दोबारा से देखो, पूरा समझ लो, कोई बात नहीं, डायरेक्ट मत लिखो। √1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम छोड़ेंगे, समाकलन करेंगे 1 का, फिर माइनस जिसे आपने फर्स्ट माना उसका दोबारा अपकलन करें, इसका अपकलन फर्स्ट का, फर्स्ट वाले का अपकलन और सेकंड वाले का समाकलन, और इसके बाद पूरे का समाकलन, ठीक है। पूरा समझ ले एक बार दोबारा से, ठीक है, जो कमी रह जाएगी वो सब क्लियर हो जाएगी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होगा एक्स, और इसका बताओ 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 माइनस का 2x आएगा, और 1 का x और इंटू dx, 2 से 2 कट गया, और ये आ जाएगा x√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे आएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। फिर से x√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, एक इसमें जोड़ लो, एक हमने जोड़ लिया वो यहाँ लिख दिया, और घटाने वाला मैंने इधर लिख दिया, ठीक है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे dx। आगे सुनो, x√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, एक बार इसके बटे में एक बार इसके बटे में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। अगली स्टेप, x√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, गुणा कर ले अंदर, और यहाँ पे काट भी ले साथ में, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस माइनस प्लस समाकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ये हमारा क्या बना, I1 ये चल भी रहा है, और ये x√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बना I1, और ये हो गया हमारा साइन इनवर्स x। ये I1 इधर आके कितने हो गए, 2I1, तो ये हो गया आपका 2I1 बराबर
एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का साइन इनवर्स एक्स। तो I1 क्या आया 1/2 ब्रैकेट एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ उठा के रखेंगे आप यहाँ पे, यहाँ रख दोगे आंसर ले आओगे। आगे तो कर ली, ये बस यहाँ पे रखना है आपको, 2 से गुणा कर देनी है, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे स्वयं हल कर लो, मान रख देना।